नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग रेलवे ट्रैफिक रूल के ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें कि दिया गया है डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की कुछ आवश्यक जो बातें होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन की आवश्यक बातें। ठीक है, डबल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की आवश्यक बातें जो कि GR 9.01 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, GR क्या है? ये जनरल रूल्स होता है। जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स होता है, IPC होती है, CRPC होती है, भारतीय संविधान के नियम होते हैं, उसी तरह से रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे का रूल होता है उसको, जो रेलवे के सामान्य रूल होते हैं, जनरल रूल्स, उसको GR बोलते हैं। जहाँ गाड़ियों का संचालन डबल लाइन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के तहत होता है, वहाँ लाइन पर निरंतर ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर लगाए जाएंगे। आवश्यकता होने पर दो निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शनों के बीच की लाइन कई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शनों में बांटी जा सकती है। ऐसे प्रत्येक सिग्नलिंग सेक्शन दो क्रमिक स्टॉप सिग्नल के बीच रनिंग लाइन के भाग होंगे। इनमें गाड़ी का प्रवेश स्टॉप सिग्नल द्वारा नियंत्रित होगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में गाड़ियों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टॉप सिग्नल को ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर इस तरह से नियंत्रित करेगा कि सिग्नल तब तक ऑफ एक्सपेक्ट नहीं बताएगा जब तक कि लाइन न केवल अगले स्टॉप सिग्नल तक बल्कि उससे आगे पर्याप्त दूरी तक खाली न हो। जैसे ही गाड़ी सिग्नल को पार करेगी वह सिग्नल स्वतः ऑन हो जाएगा। अगले स्टॉप सिग्नल से पर्याप्त 120 मीटर अगले स्टॉप सिग्नल से पर्याप्त दूरी 120 मीटर से कम नहीं होगी। जिन स्टेशनों में यार्ड में सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगे हुए हैं, मेन लाइन के अलावा स्टेशन यार्ड रनिंग लाइन के लूप लाइन का भी सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक होगा। ये सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रेन के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है यदि बिना रुके जाने का प्रतिबंध ना हो। सामान्य स्थिति में यार्ड के सभी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑटोमेटिक मोड में रखा जाएगा, किंतु यदि यार्ड सेंटिंग और रोड ट्रैफिक के लिए केवल लेवल क्रॉसिंग गेट को खोलने पर मेन मोड में उपयोग में लाया जा सकता है। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे। जहाँ देखिए सिंगल लाइन, जैसे सिंगल लाइन है, ठीक है, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की आवश्यक बात है। GR 9.03 जहाँ सिंगल लाइन पर गाड़ियों का संचालन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के तहत होगा, वहाँ लाइन पर निरंतर ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने के बाद ही यातायात की दिशा स्थापित की जाएगी। ठीक है, और यातायात की दिशा स्थापित किए जाने के बाद ही कोई गाड़ी एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। लाइन क्लियर मिलना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि लाइन क्लियर देने वाले ब्लॉक स्टेशन पर न केवल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल अथवा बल्कि उससे आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन खाली न हो। दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन आवश्यकता होने पर स्टॉप सिग्नल लगाकर दो या अधिक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में बांटी जा सकती है। यातायात की दिशा स्थापित हो जाने के बाद प्रत्येक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन के अंदर उससे होकर या उससे बाहर जाने के लिए गाड़ियों का संचालन संबंध ऑटोमेटिक सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। और यह ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि अगले ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल तक नहीं हो जाती है। यदि अगला स्टॉप सिग्नल मैनुअल स्टॉप सिग्नल है तो लाइन सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक खाली होनी चाहिए। उपर्युक्त संदर्भित पर्याप्त दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी। यातायात की दिशा के विपरीत सभी स्टॉप सिग्नल ऑन पोजीशन में रखे जाएंगे। जब विशेष अनुदेश के तहत स्वीकृत नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में सिंगल लाइन या ज्वाइंट लाइन में स्टेशन के सभी आगमन और प्रस्थान सिग्नल होम व स्टार्टर सेमी ऑटोमेटिक होंगे।
अब यहाँ दिया है सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग क्षेत्र में फिक्स सिग्नल के न्यूनतम उपस्कर न्यूनतम एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, यह कौन कौन सिग्नल होंगे। जैसे कि स्टेशन में मैनुअल स्टॉप सिग्नल होता है तो वहाँ पे एक होम और एक स्टार्टर अवश्य होगा। ये सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के सिस्टम न्यूनतम सिस्टम होंगे। स्टेशन के होम सिग्नल से पहले एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल होगा। ठीक है, नोट अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को हटाया जा सकता है। ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में सिग्नल के प्रकार। ठीक है, GR 3.12 ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल यह एक ऐसा सिग्नल है जो मैनुअल ऑपरेशन पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि स्वचालित खंड में गाड़ी का प्रवेश करने, उससे होकर गुजरने और वहां से बाहर निकालने पर स्वतः नियंत्रित होता रहता है। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल यह एक ऐसा सिग्नल है जो स्वचालित ढंग से अथवा आवश्यकता पड़ने पर मैनुअली भी ऑपरेट हो सकता है। नोट, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के खंभे पर सफ़ेद चक्री में काले रंग से अक्षर ए लिखा हुआ रहेगा। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में काली पृष्ठभूमि में अक्षर ए के प्रदीप्त होने की व्यवस्था होगी। जब अक्षर ए प्रदीप्त होगा तो इसका आशय यह है कि सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑटोमेटिक ढंग से काम कर रहा है। जब अक्षर ए बुझा हुआ हो रहेगा तो इसका आशय यह है कि सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल मैनुअली काम कर रहा है। जब कोई सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह काम कर रहा है तो यह सामने वाले स्वचालित सिग्नलिंग खंड की स्थिति के अनुरूप स्वतः ऑन ऑफ अथवा ऑफ होगा। जब कोई सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह काम कर रहा है तो यह सामने वाले स्वचालित सिग्नलिंग खंड के व्यस्त होते ही अपने आप ऑन हो जाएगा, लेकिन यह ऑफ तभी होगा जब इसे मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा, बशर्ते सामने वाला स्वचालित सिग्नलिंग खंड खाली हो। ऑटोमेटिक सिग्नल केवल मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग क्षेत्र में कलर लाइट सिग्नल में होता है। सिग्नलों के बीच की दूरी परिचालन के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात ब्रेकिंग दूरी से कम नहीं होना चाहिए और इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि असामान्य परिस्थितियों में इसका गंभीर प्रभाव हो। यदि दो सिग्नलों के बीच की दूरी ब्रेकिंग दूरी से कम है तो उससे ट्रेन की गति को इस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए कि ब्रेकिंग दूरी उन दोनों सिग्नलों के बीच रहे। मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल GR 9.01 का सबसेक्शन 3 विशेष अनुदेशों के तहत अधीन मध्य खंड में किसी एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को परिवर्तित करते एक अधोषित अर्ध स्वचालन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल में बदला जाएगा। जब ए चिन्ह प्रज्वलित हो जाता है तो सिग्नल ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के रूप में कार्य करता है और जब ए चिन्ह बुझ जाता है तो यह अधोषित अर्ध स्वचल यानी कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के रूप में कार्य करता है और यह स्वतः ऑफ स्थिति में आ जाता है अथवा आवश्यक होने पर इसे हाथ द्वारा ऑफ किया जा सकता है। विशेष अनुदेशों के अधीन प्रत्येक दिशा में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को अशोधित अर्ध स्वचल मॉडिफाइड रोक सिग्नल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार मुहैया कराए गए मध्य खंड अशोधित अर्ध स्वचलन यानी कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटरों अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशनों के सिग्नलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा। उसे आगे वाले स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे, चाहे सिग्नल सामान्य स्वचल माध्यम हो या मैनुअल मोड में हो। पिछले स्टेशनों के एडवांस स्टार्टर सिग्नल को मध्य खंड अशोधित अर्ध स्वचल मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब ए चिन्ह बुझा हो तो एडवांस स्टार्टर ऑफ जब ही किया जा सकता है कि जब लाइन मध्य खंड अशोधित अर्ध स्वचल मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो। इस प्रकार मध्य खंड अशोधित अर्ध स्वचल मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल स्वतः ऑफ होगा अथवा ऑफ किया जा सकता है जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो। धुंध खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई न देता हो जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान मध्य खंड अशोधित अर्ध स्वचल मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में ए चिन्ह को बुझाया जा सकता है और इस कार्रवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस स्टार्टर सिग्नल और अगले स्टेशन का होम सिग्नल ए चिन्ह भी बुझ जाएगा।
सामान्य स्थितियों के दौरान मध्य खंड मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के एक सामान्य ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे देता है जैसे कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कैसे किया जाएगा। जब लोको पायलट यह देखता है कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन अवस्था में है तो ए चिन्ह बुझा हुआ है, तो वह गाड़ी को सिग्नल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में अनुदेशक के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए ए चिन्ह के साथ ऑन अवस्था में मध्य खंड अशोधित अर्ध यानी कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है। यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिग्नल पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिग्नल को ऑन में पास करेगा और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा। अगले सिग्नल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा तथा उस सिग्नल के संकेत अनुसार कार्रवाई करेगा। लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य खंड अशोधित अर्ध सुचल रोक सिग्नल की खराबी के बारे में रिपोर्ट देगा। अगले सिग्नल के फुट तक पहुंचने के बाद ही उसके एस्पेक्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है।